मैं जिस तरह के आपको रेसिपी दिखाई हूँ, जिस तरह से मैं बना करके दिखाई हूँ, आप उस तरह से बना करके देखिए, आपको बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। मेरे बड़े देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मैं आपको दिखाने भूल गई थी पहले, इसलिए अभी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इस तरह से बड़े बना करके आप दही भल्ले भी बना करके खा सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में इस तरह के रेसिपी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों की पेस्ट बना करके रखी हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, ये उड़द दाल है जिसे मैं ओवरनाइट भिगो करके और अच्छी तरह से धो करके देखिए मैं इसकी पेस्ट बना ली हूँ। ये लगभग 2 कप जैसे मैं उड़द दाल भिगो करके मैं इसकी पेस्ट बनाई हूँ। और पेस्ट इसकी देखिए बिल्कुल इस तरह से स्मूथ होनी चाहिए। देखिए एकदम बारीक पेस्ट आपको बनानी है। और ये 1 कप मैं तुअर की दाल इसे पका ली हूँ, सिर्फ हल्दी डाल ली हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके मैं तुअर की दाल को पका करके रख ली हूँ। और ये 4 टमाटर है, 4 टमाटर को मैं बॉईल करके छिलके उतार करके इसकी पेस्ट बना करके रख ली हूँ। 2 प्याज जिसे मैं इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ। और ये देखिए ये पेस्ट में मैं क्या क्या डाली हूँ वो आपको बताती हूँ। ये पेस्ट में मैं 2 इंच अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन, 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा और हाफ चम्मच काली मिर्च डाल करके और 2 हरी मिर्च डाल करके मैं पेस्ट बना ली हूँ। और आगे रसम बनाने में किन किन मसालों का मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको डालते डालते बताते जाऊँगी। तो आइए रसम बनाने की पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, मैं रसम बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो चुकी है। मैं इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च, 2 छोटे छोटे तेजपत्ते और 1 चम्मच उड़द की दाल। उड़द की दाल जरूर डालिएगा इसकी तड़के में। और कड़ी लीफ और 2 पिंच हींग भी जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी आपकी रसम की। देखिए ये सब हल्की गुलाबी हो जाए, देखिए कलर चेंज हो जाए, इस तरह से आपको फ्राई करनी है। तो देखिए कलर चेंज हो गई है। अब मैं इसमें तो देखिए 2 प्याज में पेस्ट बना करके रखी हूँ, इसे डाल रही हूँ। और ये अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा और काली मिर्च, हरी मिर्च की पेस्ट है, इसे भी डाल रही हूँ। अब मैं इसे हल्की हल्की पका लेती हूँ। और इसी के साथ देखिए मैं 4 टमाटर की इस तरह से प्यूरी बनाकर रखी हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से पका लूँगी और इसकी पानी अच्छी तरह से सूख जाए तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए मेरी पेस्ट इस तरह से फ्राई हो रही है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। देखिए हाफ चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और रसम की कलर लाल लाल होती है, बहुत अच्छी कलर इसकी होती है दिखने में, इसीलिए मैं देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छी आ जाएगी आपकी रसम की। और 1/4 चम्मच देखिए मैं ये तीखी वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि रसम थोड़ी लाल तीखी रहती है तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्पाइसी टाइप की लगती है। अब मैं इन सारे मसालों को डाल करके अच्छी तरह से भून लेती हूँ। मसालों को इतनी अच्छी तरह से भुनिएगा ताकि इसकी तेल मसाले से छोड़ दे। और मैं कच्चे प्याज, कच्चे अदरक लहसुन की यूज़ की हूँ, इसलिए अच्छी तरह से पकनी चाहिए, तभी इसकी पूरी की पूरी अच्छी फ्लेवर आएगी। तो देखिए धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर मैं मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ। अगर आपकी गैस की फ्लेम तेज रहेगी तो मसाले जल जाएगी, इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मसाले को फ्राई कीजिए। अब मैं देखिए टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से पकने के लिए मैं ढक्कन ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो ढक्कन हटा करके मैं मसालों को चेक कर लेती हूँ। देखिए मसालों की पानी अच्छी तरह से सूख गई है।
और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। और ये देखिए 2 चम्मच रसम मसाला है। आपके पास अगर रसम मसाला है तो रसम मसाला डालिए, अगर रसम मसाला नहीं है तो आप इसके जगह पे सांभर मसाला को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी 2 चम्मच रसम मसाला, इसे डाल देती हूँ और इसे भी डाल करके मैं हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। मसालों को जितनी अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा, जितनी अच्छी खुशबू इसमें से आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी रसम आपकी बनकर के तैयार होगी। तो देखिए मेरी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मसाले से देखिए किस तरह से तेल छोड़ दी है। और देखिए फ्रेंड, मैं इमली भिगो करके रखी थी, गर्म पानी में मैं सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दी थी। उसे मसल करके देखिए उसकी पल्प मैं ले ली हूँ। टमाटर के साथ इमली की खटाई बहुत अच्छी लगती है, जरूर डालिएगा। अब देखिए तुअर की दाल मैं पहले से पका करके रखी थी। 1 कप मैं तुअर की दाल पका करके ली हूँ। इसमें मैं सिर्फ हल्दी ही डाली थी और कुछ भी नहीं डाली। आप रसम में तुअर की दाल जरूर बना करके डालिएगा, इससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो आप इसमें तुअर की दाल जरूर से ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। रसम जरा पतली रहती है, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा मात्रा में डालिएगा। मैं अभी 1 लीटर पानी डाली हूँ, अगर ज़रूरत लगे तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ। बहुत से लोग मीठे खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसमें गुड़ ऐड नहीं करते हैं, पर गुड़ डालने से इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खट्टी मीठी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है रसम की, इसलिए देखिए मैं थोड़ी सी इस तरह से गुड़ डाल रही हूँ। आप अगर लाइक करते हैं तो डालिए, नहीं तो बिना गुड़ का भी बना सकते हैं, तब भी आपकी रसम बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से उबाल आने तक इसे पका लेती हूँ, ताकि अच्छी तरह से उबाल आकर के ये पक जाए। मैं जो तरीके से आपको रसम बनाने के लिए बताई हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैं बताई हूँ। आप कभी भी घर पे अपना बना करके खाकर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसी तरीके से आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी ऊपर से भी कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, इस तरह से हाथों से तोड़ करके। और थोड़ी सी देखिए हरी धनिया भी डाल देती हूँ। अब रसम को अच्छी तरह से बॉईल होकर के पकने दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मेरी रसम में अच्छी तरह से बॉईल आके पक गई है और देखिए इस तरह से ही पतला होना चाहिए। देखिए, तो आइए मेरी रसम बन करके तैयार हो गई है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब इसके बड़े बनाने की आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बड़े बनाना चाहिए। फ्रेंड, मेरी रसम बन करके तैयार हो गई है। अब मैं बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए ये उड़द दाल की पेस्ट है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 2 पिंच हींग डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ और थोड़ा धनिया पत्ता। अब मैं इन सब को डाल करके अच्छी तरह से देखिए हाथों से मैं अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे हल्की कर लेती हूँ, फेंट करके। आप हाथ से ही इसे फेंटिएगा। हाथ से फेंटने से क्या होगी, आपकी ये बहुत अच्छी फ्लॉपी बनेगी। तो देखिए ये दाल वाली पेस्ट को मैं हाथ से ही फेंट करके इस तरह से हल्का कर ली हूँ, क्योंकि हाथों से अगर फेंटते हैं तो बहुत जल्दी ये हल्का बनती है। और ये देखिए मैं इस तरह से एक छोटी से इस तरह से डाल करके देख रही हूँ। देखिए तैरने लगी है। इस तरह से अगर तैरने लगे तो समझिए आपकी पेस्ट अच्छी तरह से हल्की हो गई है। तो आइए इसकी मैं बड़े बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बड़े तलने के लिए मैं गैस पे इस तरह से कढ़ाई चढ़ा करके तेल डाल दी हूँ। अब मैं एक छोटे से इस तरह से डाल करके चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुई या नहीं अच्छी तरह से। तो देखिए तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो देखिए तेल मेरी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ तेल से बाहर। बड़ा तलने से पहले आप हाथों को इस तरह से भिगो लीजिएगा पानी से, क्योंकि ये दाल की पेस्ट चिपचिपी होती है, इसीलिए हाथ में चिपक जाएगी। आप अगर पानी से भिगो लेते हैं तो ये चिपकेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से उठा करके आप तेल में इस तरह से डालिए।
आपके तेल में जितनी बर्रा आएगी उतना ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर पलटने में आपको दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए एक चम्मच की सहायता से इसे धीरे धीरे पलटिए। देखिए सारे बर्रे इस तरह से तेल से ऊपर आने लगते हैं, तो आप इसे इस तरह से पलट दीजिए। तो देखिए इस तरह से उलटते पलटते जब आपकी बर्रा लाइट गोल्डन कलर हो जाए तो आप इसे तेल से निकाल लीजिए। देखिए इसकी कलर देखिए कितनी खूबसूरत कलर हुई है। तो इस तरह से बड़े से छन्नी ले लीजिए और तेल से निकाल करके छन्नी पे डाल दीजिए ताकि एक्स्ट्रा तेल सब निकल के कढ़ाई में चल जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैं सारे बर्रा देखिए इस तरह से बना करके तैयार कर ली हूँ और मेरी रसम भी देखिए बन करके रेडी है। तो रसम बड़ा मेरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड, रसम बर्रे बना करके मैं तैयार कर दी हूँ और आपको इस तरह से सर्व करके भी दिखा रही हूँ। ये रसम बर्रे बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं जिस तरह के आपको रेसिपी दिखाई हूँ, जिस तरह से मैं बना करके दिखाई हूँ, आप उस तरह से बना करके देखिए, आपको बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। मेरे बर्रे देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, मैं आपको दिखाने भूल गई थी पहले, इसलिए अभी दिखा रही हूँ। देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है। आप इस तरह से बर्रे बना करके आप दही भल्ले भी बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी इस वीडियो को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे रसम बर्रे कैसे लगे खाने में।